पूर्णिया से हवाई सेवा शुरू होने से सीमांचल और आसपास के जिलों का मुकद्दर बदल जाएगा। ये कहना है एमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान का। अख्तरुल ईमान ने कहा कि पिछले कई सालों से पूर्णिया एयरपोर्ट का मामला खटाई में है, लेकिन इस सिलसिले में सरकार की तरफ से ठोस पहल नहीं की जा रही है। गौरतलब है कि 2015 में प्रधानमंत्री ने पूर्णिया में एयरपोर्ट बनाने का ऐलान किया था। इसके लिए जमीन अधिग्रहण का काम भी मुकम्मल हो गया है, लेकिन असल पेच जमीन अधिग्रहण से ही जुड़ा है। एमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान का कहना है कि जिस जगह पर जमीन मांगा गया था वहां बिहार सरकार ने जमीन नहीं दिया है। नतीजे के तौर पर यह मामला अब ठंडे बस्ते में है। अख्तरुल ईमान ने कहा कि पूर्णिया में एयरपोर्ट बन जाने से सीमांचल और कोसी क्षेत्र में बड़ा बदलाव आएगा। उन्होंने कहा कि हमारे नेता असदुद्दीन ओवैसी ने इस मुद्दे को लोकसभा में रखा है। हम भी बिहार सरकार से अपील कर रहे हैं कि पूर्णिया एयरपोर्ट के मसले को जल्द से जल्द हल किया जाए। उधर इस मामले पर सोशल मीडिया में अभियान भी चलाया जा रहा है। अख्तरुल ईमान ने राज्य और केंद्र सरकार से अविलंब इस मसले को हल करने की मांग की है। देखिए, पूर्णिया एयरपोर्ट तकरीबन 10 साल से वो मामला फंसा हुआ है। पूर्णिया एयरपोर्ट का विस्तारीकरण होना था और मोदी जी ने बहुत पहले ऐलान किया था और फिर सेंट्रल एविएशन मिनिस्टर ने कई बार उसके बारे में रुचि दिखाई। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा था कि नहीं साहब, वो जल्दी ऑपरेशनल हो जाएगा। मामला ये है कि एयरपोर्ट को ज़मीन चाहिए आज के स्टैंडर्ड के मुताबिक। तो बिहार सरकार की नीयत के बारे में समझ में नहीं आती और इनके पदाधिकारी की समझ कैसी है कि ज़मीन जिस साइड में वहाँ से मांगा गया वो अपोजिट साइड में भिजवा दिए हैं। मैंने ये ज़मीन दे भी रहे हैं और होने भी नहीं दे रहे हैं। हमको लगता है कि क्रेडिट के चक्कर में एक बड़ा नुकसान हो रहा है। पूर्णिया को अगर आप देखेंगे तो मुग़ल एम्पायर में भी या कलकत्ता में जिस ज़माने में दारुल सल्तनत रहा है, सबसे इम्पोर्टेंट अगर उस इलाके में कोई केंद्र रहा है सत्ता का तो वो पूर्णिया रहा है। आप देखेंगे तो, और वहाँ का एरिया अगर आप देख लेंगे तो पूर्णिया में हो जाने से सहरसा, मधेपुरा, पूर्णिया, किशनगंज, अररिया, कटिहार के लोगों को बड़ी सुविधा हो जाएगी। अभी दरभंगा पूरे तौर पर चल नहीं पा रहा है और तमाम तर लोगों को मैंने जाना पड़ रहा है। भागलपुर तक के लोगों को कभी कभी चले जाना पड़ता है, बागडोगरा तक। इसलिए वहाँ होना चाहिए। सीमांचल के बारे में नीयत किसी की साफ नहीं है भाई। अमित शाह आए तो ये तो आसमानी बात करके चले गए कि ऑपरेशनल है यहाँ, उसको ये भी पता नहीं था। तो ये है कि वहाँ बिहार सरकार जल्द अज जल्द जो एविएशन मिनिस्ट्री की तरफ से ज़मीन का मुतालबा है उसको पूरा करे और सेंट्रल गवर्नमेंट से हम लोग का मुतालबा है कि मामले को बेजा उलझाओं का शिकार न हो, बल्कि ऑपरेशनल जल्दी से जल्दी किया जाए। क्योंकि काफ़ी लोगों का आना जाना अभी रहा है, चाहे रोड से हो, चाहे नेशनल लेवल पर लोगों का आना जाना हो। सारे लोगों को सिलीगुड़ी से, बागडोगरा से आना जाना पड़ता है और वो क्षेत्र बड़ा वंचित है। बीमारों का मामला हो, चाहे कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से हो, हाँ यकीनन है कि एयरपोर्ट हो जाने से उस इलाके की तरक्की होगी। एक तो वो मेडिकल हब है उस इलाके का, वहाँ बीमारों के लिए भी आसानी होगी और कारोबारी लोगों के लिए भी आसानी होगी, आने जाने में आसानी होगी। और आज के दिन में जितने भी कारोबारी लोग हैं, बिग हाउसेस के लोग हैं, वो ट्रेन से सफ़र करके नहीं जाते कारोबार करने के लिए, वो फ्लाइट से ही जाते हैं। वक्त की अहमियत उनके दरमियान में। तो जहाँ पर भी एयरपोर्ट हो जाने से पहले पिछले ज़माने में मामला था जहाँ सी पोर्ट होता था वहाँ कारोबार बढ़ता था। आज के ज़माने में एयरपोर्ट ने उसकी जगह ले ली है। तो कम अज़ कम इसको होना चाहिए। इस पर एमआईएम ने, हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने पार्लियामेंट में इस मामले को बड़े ज़ोरदार तरीके से उठाया था, क्योंकि उनका आना जाना हुआ और सीमांचल की बदहाली को उसने करीब से देखा है और यहाँ के लोगों की देरीना मुतालबात है, उसने भरपूर वकालत की है। और हमारी पार्टी भी यहाँ पर बिहार में हम भरपूर वकालत करते हैं कि हुकूमत पहली फुर्सत में ज़मीन उसको दे और जल्दी से जल्दी वो हमारा एयरपोर्ट ऑपरेशनल हो जाए। हम इसका मुतालबा करते हैं।